Hello bachcho, let's see the question. The question say a vector, b vector, c vector are three non-collinear vectors such that a vector plus b vector parallel to c vector and c vector plus a vector is parallel to b vector. Option A vector plus b vector is equals to c vector. Option B, a vector, b vector taken in order from the sides of a triangle. Option C, b vector plus c vector is equals to a vector. ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारे पास देखो गिवन क्या है, हमारे पास ये चीज़ गिवन है कि ए बी सी हमारे तीन क्या ये नॉन कोलिनियर वेक्टर है सच दैट कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है ये पैरेलल किसके है, सी वेक्टर के, और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर जो है ये क्या है, पैरेलल किसके है, बी वेक्टर के। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, चार ऑप्शन। हमने जाना कि उन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ अगर आप तो क्या हो, जो ये हमारा ए वेक्टर है ना, ये क्या हो, पैरेलल किसके हो, बी वेक्टर के। दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारा जो ए वेक्टर होगा ना किसके इक्वल होगा, लैम्डा इनटू बी वेक्टर। यहाँ पे जो लैम्डा है किसको बिलोंग कर देगा, यहाँ लैम्डा जो है ये हमारा बिलोंग करेगा आर को, मीन्स रियल नंबर को। सेकंड की कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि इफ़ अगर आप क्या हो कि ए वेक्टर comma b vector comma c vector are taken in order, हमने कहा इनको ऑर्डर में लिया है, कैसे ऑर्डर में लिया है, फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, फ्रॉम द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। देन हमारे पास क्या होगा, देखो जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आएगा इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा जीरो के। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन था कि जो हमारा ए प्लस बी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसके पैरेलल है, हमारा पैरेलल है सी वेक्टर के। तो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है इसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे इक्वल आ जाएगा लैम्डा इंटू सी वेक्टर के। यहाँ पे लैम्डा किसको बिलोंग करेगा, आर को, मीन्स रियल नंबर। क्या करेगा, दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा जो ए वेक्टर होगा ना इसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे इक्वल आ जाएगा लैम्डा इंटू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। सो जूम कर लेंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास सेकंड गिवन क्या था, वो हमारे पास ये गिवन है कि हमारा जो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर है ना किसके पैरेलल है, ये हमारा पैरेलल है बी वेक्टर के। क्या कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है इसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा म्यू इंटू बी वेक्टर। यहाँ पे म्यू किसको बिलोंग करेगा, आर को, मीन्स रियल नंबर को। दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा जो ए वेक्टर इसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू म्यू इंटू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। हम करते हैं अपनी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और क्या इंप्लाई कर देगी, दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा पे क्या आ जाएगा, अब दोनों की देखो लेफ्ट हैंड के हमारी इक्वल, तो राइट हैंड हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा इंटू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू म्यू इंटू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। दिस इम्प्लाइज दैट कि लैम्डा इंटू सी वेक्टर हम करेंगे, जो माइनस है सी वेक्टर से कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा कि प्लस का सी वेक्टर हमारा जाएगा माइनस बी वेक्टर, और म्यू इंटू बी वेक्टर को भी कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देना पड़ेगा माइनस म्यू इंटू बी वेक्टर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट हम करेंगे लैम्डा इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से सी वेक्टर को कॉमन लेना पड़ेगा, सी वेक्टर इंटू लैम्डा प्लस वन माइनस, अब क्या करेंगे बी वेक्टर कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस बी वेक्टर इंटू वन प्लस म्यू, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे देखो जो ये हमारा वेक्टर बी और सी है ये हमारे कोलिनियर तो है नहीं,
तो जो इनके पास ये कोफिशिएंट सारे मार्क्स इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज अस दैट लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड, और यहाँ पे कहा जाएगा कि जो ये हमारा म्यू प्लस 1 है ये इक्वल हो जाएगा 0। उसका मतलब क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड, और यहाँ पे कहा जाएगा कि म्यू इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास एक चीज़ थी, क्या थी, एज कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो था यहाँ से इक्वल था, ये हमारा इक्वल था म्यू इंटू बी वेक्टर के। दिस implies us that कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर के। यहाँ क्या इम्प्लाई कर दे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या, जो ये हमारे ए बी और सी वेक्टर हैं, इनको हमने ऑर्डर में लिया, वो भी साइड ऑफ द ट्रायंगल्स की। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर taken in order as a sides of triangle. So the final answer is option B is correct option. I hope you understand it well. All the best. Thank you.